अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपसे दोस्तों एक हदीस बयान करेंगे जिसका उर्दू में तर्जुमा है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि सिर्फ़ दो आदमियों पर रश करना जायज़ है। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल दिया है और फिर उसे हक़ की राह में खर्च करने की तौफ़ीक भी दी। दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने इल्म और हिकमत से नवाजा, बस उसी के साथ ही फ़ैसला करता और दूसरों को भी उसकी तालीम देता है। इसके मानी ये है कि किसी पर रश ना किया जाए सिवाय इन दो खसलतों के हामिल के, यानी इन पर रश करना दुरुस्त है। इस हदीस के रावी हैं हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो से रवायत की है हदीस कि आप सब ने फरमाया कि सिर्फ दो आदमी ऐसे जिन पर रश करना जायज़ है। एक वो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है, वो उस माल को जो से हलाल जगह पे खर्च करता है, अच्छी जगहों पर नेक कामों पे खर्च करता है, तो वो जो से माल खर्च करना जायज़ है। किसी नाजायज़ काम पर माल खर्च करना जायज़ नहीं। देखें इंसान के किसी हराम काम में जो सा माल खर्च करेगा, वो हलाल माल कमाया होगा तो वो फिर भी जो सा सवाब की बजाय उल्टा उसका सख्त गुनाह है और अल्लाह ताला इससे सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए जिसने हलाल माल कमाया है और अच्छी जगह खर्च किया, अच्छी जगह खर्च करने से मुराद उलमा किराम ने बयान फरमाई है किसी नेकी के काम में खर्च करना, मस्जिद बनवा लेना, या किसी एक तालिब इल्म जो कुरान पाक पढ़ रहा हो या दीन का इल्म सीख रहा हो या कोई दुनियावी उलूम भी सीख रहा हो, उसकी बेहतरी के लिए उस पर ख़र्च करना, या किसी को किसी की जो से पर्दा पोशी करना, उसकी जो से परेशानियाँ दूर करना माल के ज़रिए से, किसी के घर खाना भेज देना, यानी ये नेकी के काम ऐसे हैं, ये अल्लाह के राह में माल खर्च करना है। जो लोग ऐसे काम करेंगे अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। कब्र में जब इंसान जाता है तो सदका भी एक ऐसी है कि जो इंसान के लिए बचाव का ज़रिया बनता है। तो सदका जो है इंसान को बड़े बड़े गुनाहों से इंसान के माफ़ हो जाते हैं सदक़े की वजह से। तो नबी की जो हदीस है कि दो आदमी ऐसे जिन पर रश करना चाहिए, उनमें एक मालदार है, अगर वो माल अपना अल्लाह की राह में ख़र्च करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पसंद फरमाते हैं और उसको दुगना 10 गुना ज़्यादा करके देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। माल में जो है ज़कात भी आ जाती है, इस तरह जो है माल में जो है सदक़ात खैरात वगैरह भी आ जाती हैं। इंसान देखे इंसान को अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई दुनिया और आखिरत की, उन नेमतों का जो शुक्र है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करना। इंसान किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, किसी मुसलमान की जो है हाजत को पूरा करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की हाजात को पूरा फरमाएगा जो किसी मुसलमान की हाजात को पूरा फरमाएगा। तो ये इस हदीस में है कि जो है अल्लाह की राह में माल खर्च करना जो है ये इस बंदे को बहुत रश करना चाहिए, जो बंदा अल्लाह के राह में माल खर्च करे। रश करने से मुराद ये नहीं कि कोई बंदा आकर जाए या मगरूरा हो जाए कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने हलाल माल भी अल्लाह ने अता किया है और अल्लाह ही के रास्ते में जो है खर्च किया है। तो जो से ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ताला ने इसको सही जगह माल को लगने की तौफीक अता फरमाई। क़यामत में जब इंसान उठेगा तो उससे 4 सवाल किए जाएंगे। उनमें एक ये भी सवाल होगा माल किस तरह कमाया था, किस किस पे खर्च किया था, इल्म जो हासिल किया था उस पर क्या अमल किया था। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला क़यामत को ये सवाल होने इंसान से, उससे पहले जो से इंसान की कदम नहीं जम सके। इस तरह दूसरा वो आदमी जिसको अल्लाह ने इल्म और हिकमत से नवाजा, यानी अल्लाह ताला ने इल्म अता किया, इल्म जो से जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, ऐसा इल्म अल्लाह ने अता फरमाया, वो उसके साथ जो है लोगों में फ़ैसला करता है, सही मायने में उस इल्म के ज़रिए जो है फ़ैसला करता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ बयान करता है, हक़ का साथ देता है, बुराई का जो है ख़िलाफ़ होता है। तो ये जो है जिसको अल्लाह ने ये तालीम इल्म दिया होता है, वो शख्स भी जो इस तरह फ़ैसले करेगा तो उस शख्स का भी रश करना बनता है, उसका जायज़ है। तो इसके मानी ये है कि किसी पर रश ना किया जाए सिवाय इन दो खसलतों पर, यानी ये दो ऐसी हैं मामलात हैं कि अगर इन पर रश भी किया जाए तो कोई गुनाह नहीं। और किसी चीज़ पर अगर बंदा रश करता है या आकड़ता है, ये चीज़ करता है तो उस पर अल्लाह की पकड़ आती है। तो इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम जो है इस हदीस पे अमल करने वाले बन जाएँ कि दो आदमी ऐसे हैं जिन पे अल्लाह के राह में एक तो हम माल खर्च करने वाले बन जाएँ, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करें, लोगों की मदद करें, और दूसरा जिसने जो जितना इल्म की पढ़ा है वो आगे लोगों को फैलाए। ये इल्म जो है बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की इंसान को। अगर इंसान किसी एक बंदे के ज़रिए किसी एक
बंदे की जो से हदायत हो जाती है उसके लिए वही काफ़ी है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह को आपसे फरमाया था, अबू ज़र अगर तेरी वजह किसी एक बंदे को भी सही रास्ता मिल जाए तो तेरे लिए वही कामयाबी है। तो किसी एक की वजह से जो है इल्म ऐसा अमल है, और कहते हैं कि इल्म, एक बंदे ने अगर किसी को एक इल्म सिखाया, एक चीज़ सिखाई, इल्म की, दीन का इल्म सिखाया, वो मर गया, उसके बाद जो है जितने लोगों को आगे वो पढ़ाएगा और आगे ये ता क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। पर वो उस बंदे के खाते में जिसने इल्म सिखाया, आगे जितने लोग उनको सिखाया, ऐटोमेटिकली जिसने उसको इल्म सिखाया उसके स्वाब में जो है कोई कमी नहीं होगी, उसको भी अल्लाह ताला स्वाब अता फरमाएंगे, और जिसने आगे पढ़ाया उसको भी अल्लाह ताला स्वाब अता फरमाएंगे। ये बहुत बड़ा सदका खैरात है, तो इसमें अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए। दूसरा जो है इंसान को जो माल दिया वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना चाहिए, इसमें अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाते हैं। एक और हदीस है, साबिक रावी हैं इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने पिछली रवायत की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा प्यारा हो। आपसे ने यह फरमाया कि तुम में से कौन है जिसको अपने माल से ज़्यादा जो है अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा प्यारा हो। सहाबा रज़न अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स को अपना ही माल सबसे ज़्यादा प्यारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बस इंसान का माल तो वही है जो उसने सदका खैरात करके आगे भेजा, और उसके वारिस का माल वो है जो वो पीछे छोड़ गया। यानी इंसान के पास जो अल्लाह ने माल अता फरमाया दुनिया में, अगर इंसान ने ये माल अच्छी जगह खर्च किया तो ये आगे गया, आगे जाके इसको अजर मिलेगा, ये माल आगे फ़ायदा देगा। और अगर जो है ये माल यहीं पर जो है किसी गलत काम में लगा दे और उल्टा इसकी पकड़ होगी। और अगर एक ये है कि ये माल जो है यहीं पर जो है खा लिया और ख़त्म हो गया, तो जो है सबसे बेहतरीन माल वो है जो अल्लाह के रास्ते में लग जाए, जिसका आगे दुनिया और आखिर में कामयाबी का ज़रिया है। तो जो अल्लाह के रास्ते में माल लगेगा उस पर अल्लाह ताला जो है अजर सवाब अता फरमाएंगे। इस तरह एक हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आग से बचो अगरचे खजूर के एक टुकड़े के साथ ही। यानी कि अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं, और रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आग से बचो अगरचे एक खजूर के टुकड़े के साथ ही। यानी कि आग से बचने से मुराद ये है कि खजूर का सदका ही, एक टुकड़ा ही क्यों ना सदका करना पड़े वो करो, और अल्लाह की अज़ाब से बचो, जहन्नम की आग से बचो। और जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि ऐसा कभी ना हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ का सवाल किया गया हो और आप सब ने जवाब में नहीं फरमाया हो। यानी जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपसे जब भी कोई सवाल किया गया आप सब ने उसका पूरा जवाब दिया है, कभी उस पर जो है जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ। आपने हमेशा हर हल का जवाब पूरा जवाब दिया है। एक और हदीस है जिसकी रवायत हम आपसे बयान करते हैं। अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ जिसमें बंदे सुबह करते हैं 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। इनमें से एक कहता है, ए अल्लाह खर्च करने वालों को बदला अता फरमा। दूसरा कहता है, ए अल्लाह रोक कर रखने वालों के हिस्से को तल्फ कर दे। यह रवायत हज़रत अबू हुरैरा ने की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आपने फरमाया कि हर रोज़ यानी रोज़ाना सुबह के टाइम फ़रिश्ते आसमान से उतरते हैं। 2 फ़रिश्ते ऐसे उतरते हैं जो कि ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह जो खर्च करता है उसको तू बदला दे, अता कर, यानी हो ज़्यादा अता कर। और एक ऐसा फ़रिश्ता भी उतरता है जो कहता है जो खर्च नहीं करते, ए अल्लाह उनके पास जो माल है उसको वापस ले ले। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, ताकि लोग चाहते हैं कि हमारे माल में बरकत हो। बरकत तभी आएगी जब अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करेंगे, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाएंगे। इसना साबिक रावी अबू हुरैरा हैं रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, आदम के बेटे तो खर्च कर, तुझ पर भी खर्च किया जाएगा। यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं आदम के बेटे को कि तुम खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह भी तुम पर खर्च करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी हदीस हम पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु से रवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है, यानी इसकी कौन सी खसलत या कौन सी खसलत वाला शख्स बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खाना खिलाओ, लोगों को सलाम करो जिसे तुम पहचानते हो या ना पहचानते हो। इस हदीस शरीफ में 2 बातें बयान की गई हैं कि यानी लोगों को खाना खिलाया जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए, बहुत बड़ा नेकी का काम है और ये बहुत बड़ा ज़रिया निजात का ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इंसान किसी को खाना खिलाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बहुत खुश होते हैं और अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ का दरवाज़े ज़्यादा से ज़्यादा खोल देते हैं, फरावानी अता फरमा देते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि इस्लाम जो है उन लोगों को फैलाओ जिनको तुम जानते हो या नहीं जानते, यानी हर एक को इस्लाम किया करो। एक हदीस में अफ़शुरुस्सलाम बैनकुम, इस्लाम को आम करो, यानी हर मुसलमान मर्द औरत पर इस्लाम जो है करें।
इसमें यह कि इंसान को चाहिए कि चलते फिरते जब भी किसी से मुलाकात हो उसको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोले। इस पर उसको 40 नेकियां मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पढ़ेगा तो 30 नेकियां मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम पढ़ेगा उस पर जो उनसे 10 नेकियां मिलेंगी। तो ये जो नेकियां अल्लाह ताला ने इंसान को तरीके बताए, इस पर अमल करे तो इसमें फ़ायदा है। इस्लाम जो भी किसी घर में दाखिल हो तब भी इस्लाम करें, घर से निकले तब भी अस्सलाम वालेकुम लाजमी करें। साबिक रावी अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 40 खसलतें हैं जिनमें सबसे आला दूध के लिए बकरी का अतिया देना है। जो शख्स भी इन खसलतों में से किसी एक खसलत पर सवाब की उम्मीद से और इस पर किए गए वादे की तस्दीक करते हुए अमल करेगा, अल्लाह उसकी वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यानी उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 खसलें बयान की जिनमें से सबसे आला फरमाई है कि दूध के लिए बकरी का अतिया देना है। दूध के लिए बकरी का अतिया देना है। जो शख्स भी इन खसलों में से किसी एक खसलत पर सवाब की उम्मीद से इस पर किए गए वादे की तस्दीक करते हुए अमल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में लाज़िम दाखिल फरमाएंगे। एक और हदीस है, अबू उमामा सदी बिन अजलान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हदीस कुर्सी इब्ने आदम, अगर तू ज़रूरत से ज़ायद माल खर्च कर दे तो ये तेरे लिए बेहतर होगा, और अगर तू इसे रोक कर रखे तो ये तेरे लिए बुरा होगा, और तुझे बराबर बराबर रोज़ी पर मलामत नहीं की जाएगी। और इब्तदाई अपने अहल याल के साथ कर, और ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला लेने वाले से बेहतर है। यानी इस हदीस में इरशाद में आप सुना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करें, ये बेहतर है। और कोई मांगने वाला या कोई लेने वाला आए तो उसको जो है खाली हाथ वापस नहीं लौटाना चाहिए। उनको कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ लाजमी दे देनी चाहिए। आपके घर में जब कोई आता था तो आपसे साहिल को खाली हाथ नहीं भेजते थे। हमें भी चाहिए हम साहिल को खाली हाथ ना भेजें। और जो रोज़ी अल्लाह ताला ने दी हुई है, जितनी दी हुई है उस पर सब्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अपने अहल याल के ऊपर यानी हाथ निचले हाथ से बेहतर है, यानी अपने अहल याल के ऊपर जो खर्च करे खूब खुला खर्च करे, इसमें अल्लाह ताला बरकत देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। जज़ाकल्लाह।